हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह, डायरेक्टर ऑफ दिशा न्यूरो साइकेट्री सेंटर। आज इस वीडियो में दोस्तों हम एक नए टॉपिक की बात करते हैं। ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको लेके भी लोगों के मन में काफ़ी मिथ और भ्रांतियां हैं। बेसिकली जब जैसे बच्चा पैदा होता है तो उसमें हम यूजुअली दो सेक्स को एक्सपेक्ट करके चलते हैं कि भाई या तो लड़का होगा या लड़की होगी। और जैसे ही बच्चा होता है उसके जो जेनेटेलिया है उसको देख के हम आइडिया लगाते हैं कि भाई हाँ, लड़का हुआ है लड़की। डॉक्टर को भी ये क्लियर रहता है और फैमिली मेंबर को भी क्लियर रहता है। और हम सेक्सुअल आइडेंटिटी कहते हैं कि भाई जब बच्चा पैदा हुआ हमने उसके जेनेटल्स को देखा और उससे हमें आइडिया लगा कि भाई हाँ लड़का है या लड़की है, सेक्सुअल आइडेंटिटी। जब बच्चा लगभग 3 साल का होता है तो उस बच्चे को खुद भी पता लगने लग जाता है कि भाई मैं लड़का हूँ या लड़की हूँ। उसको हम जेंडर आइडेंटिटी कहते हैं। तो सेक्सुअल आइडेंटिटी जब बच्चा पैदा होता है डॉक्टर और हमारा जो फैमिली मेंबर कंफर्म करते हैं, और जब बच्चा लगभग 3 साल का होता है उसको भी पता लगने लगता है कि भाई मैं लड़का हूँ या मैं लड़की हूँ। जो उसको उसको हम जेंडर आइडेंटिटी बोलते हैं। और फिर जेंडर रोल आता है कि बच्चा जैसे 3 से 5 साल के बच्चे तो लगभग सेम कपड़े पहन कई बार सेम कपड़े भी पहन सकते हैं, कई बार थोड़े अलग भी पहनते हैं। और उनके जो प्रेफरेंसेज हैं, थोड़ा बहुत जो खेलना है वो भी लगभग सेम होता है। लेकिन 5 साल के बाद बच्चों का जो जेंडर रोल है या उनकी ड्रेसिंग है वो सब चेंज हो जाती है। जैसे कि जो लड़के हैं वो थोड़े ज़्यादा वॉयलेंट एग्रेसिव टाइप के गेम पसंद करते हैं, लड़कियां थोड़ी ज़्यादा इमोशनली सेंसिटिव होती हैं। उनका जो गेम की जो प्रेफरेंस होती है वो थोड़ी दूसरी होती है, और उनकी जो ड्रेसेस हैं वो भी अलग अलग होती है, जिससे भी हम कपड़ों से भी पहचान सकते हैं कि भाई ये लड़का है या लड़की है। आजकल ऑल्दो जो यूनिसेक्स गारमेंट का एक बड़ा कॉन्सेप्ट आया, लेकिन फिर भी उनको इजीली इन सब चीज़ों से पहचाना जा सकता है। धीरे धीरे जब बच्चा बड़ा होता है अराउंड 13-15 ईयर की एज में, तो वहाँ पे उसका जो सेक्सुअल अट्रैक्शन भी शुरू होता है कि भाई हम अपोजिट सेक्स को यूजुअली कॉमनली अट्रैक्ट करते हैं, जिसको हम हेटेरोसेक्सुअल कहते हैं। तो जो भी हम इस दुनिया में जैसे लोग रहते हैं उसमें लगभग 98% जो लोग हैं वो हेटेरोसेक्सुअल हैं, कि मतलब लड़का लड़की की तरफ अट्रैक्ट होता है और लड़की लड़के की तरफ अट्रैक्ट होती है। और वो धीरे धीरे आपस में अट्रैक्शन, कई बार जैसे शुरुआत में घर वाले उन सब चीज़ों के बारे में बहुत कम घर वाले बात करते हैं। एज ए डॉक्टर मैं चाहूँगा कि आपको बताना कि बेसिकली हाँ, इसके बारे में बात होनी चाहिए। सेक्स एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसके बारे में बात होनी चाहिए, लेकिन बात नहीं होती है। कई बार घर वाले भी कहते हैं कि बेटा देखो संस्कार की बात है, ये बात है, और इन चीज़ों से मना किया जाता है। बट धीरे-धीरे जैसे हम जिस सोसाइटी में रहते हैं उसके अकॉर्डिंग धीरे-धीरे कई बार आजकल जैसे आप मेट्रोज़ वगैरह में देखोगे तो बच्चे हाँ, काफ़ी कंफर्टेबल रहते हैं, एक-दूसरे के साथ फ्रेंडशिप करते हैं और फिर धीरे-धीरे अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हैं। तो हेटेरोसेक्सुअल जो हम ज़्यादातर जैसे मैंने बताया 98% हेटेरोसेक्सुअल होता है। और हेटेरोसेक्सुअल लड़का लड़की की तरफ अट्रैक्ट होता है, लड़की लड़के की तरफ अट्रैक्ट होती है। और बाद में आगे वो जब शादी करते हैं या पार्टनरशिप में रहते हैं तो वो एक दूसरे के साथ जो यौन संबंध सेक्स बनाते हैं, तो ऐसे उनकी आगे जनरेशन पीढ़ी आगे बढ़ती है। बट दोस्तों प्रॉब्लम कहाँ पे आती है? प्रॉब्लम वो आती है कि अगर मान लो आपकी लड़की आके आपको कहे कि भई मैं तो मतलब लड़की हूँ लेकिन मुझे तो लड़की पसंद है। तब घरवालों को लगता है कि यार ये क्या, कैसी ये बातें कर रही है, ये क्या पागलपन है, ये क्या बेवकूफ़ी जैसी बातें करने लग गई है। और वहाँ पे फैमिली को प्रॉब्लम आने लगती है। या जैसे लड़का आके बोले कि भई मैं तो लड़का हूँ, लेकिन मुझे तो लड़का ही पसंद है। तो बेसिकली दोस्तों हम बात कर रहे हैं कि सेक्सुअल ओरिएंटेशन। तो ज़्यादातर हमारी सेक्सुअल ओरिएंटेशन हेटेरोसेक्सुअल होती है। और जैसे सोसाइटी परसेप्शन पे चलती है, सोसाइटी साइंस और मेडिकल पे यूजुअली नहीं चलती। परसेप्शन जैसे ज़्यादातर जैसे हम लोग होते हैं वैसे सोसाइटी उसको एक्सेप्ट करती है कि भाई ये नॉर्मल है और बाकी चीज़ नॉर्मल नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे अगर हम लड़का लड़के को भी पसंद कर सकता है, लड़की लड़की को भी पसंद कर सकती है। तो एक हम बोलते हैं एलजीबीटीआईक्यू कम्युनिटी। एलजीबीटीआईक्यू कम्युनिटी क्या है, क्या कौन से राइट्स को, कौन से अधिकारों को ये प्रोटेक्ट करती है, आज इस वीडियो में हम इसकी बात करेंगे। तो एलजीबीटीआईक्यू क्या होती है? एल फॉर लेस्बियन, मतलब लड़की लड़की की तरफ अट्रैक्ट होती है इमोशनली एंड सेक्सुअली, और वो उसी के साथ ही फिजिकल रिलेशन, सेक्स और यौन संबंध बनाना चाहती है, उसी के साथ शादी करना चाहती है और आगे रहना चाहती है, जिसको हम लेस्बियन बोलते हैं। जी जी, गे। तो इसमें गे में बेसिकली लड़का है जो लड़के को की तरफ अट्रैक्ट होता है और वो उसी के साथ ही सेक्सुअल रिलेशन, यौन संबंध बनाना चाहता है, इमोशनली और सेक्सुअली अट्रैक्ट होता है, और वो उसी के साथ ही आगे अपनी ज़िंदगी बिताना चाहता है, जिसको हम गे बोलते हैं। बी मतलब बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल में क्या होता है कि लड़का
लड़की की तरफ भी अट्रैक्ट होता है और लड़का लड़के की तरफ भी अट्रैक्ट हो सकता है। सो बाइसेक्सुअल मतलब टुवर्ड्स टू सेक्स। तो जैसे एक लड़का है वो लड़की की तरफ भी अट्रैक्ट हो सकता है जिसको हमने गे बोला, या जैसे लड़का लड़की की तरफ भी अट्रैक्ट हो सकता है जो हेटेरोसेक्सुअल है। तो कुछ लोगों में बाइसेक्सुअल कॉन्सेप्ट होता है। देखिए बाइसेक्सुअल कॉन्सेप्ट के जो जिन लोगों में होता है उनकी मैरिजेस भी इजीली चल जाती है, क्योंकि जैसे मान लो लड़का है वो लड़की की तरफ भी अट्रैक्ट हो सकता है, वो उसके साथ भी सेक्सुअल रिलेशन रख सकता है, तो वो शादी कर लेते हैं। अब शादी में उनकी शादी ठीक ठाक चल जाती है क्योंकि वो उसकी तरफ अट्रैक्ट है, वो उसके साथ सेक्सुअल रिलेशन भी रख रहा है और फैमिली भी चल रही है। जब भी उसकी इच्छा होती है, उसको मौका मिलता है, बीच बीच में वो किसी से जानकारी करके लड़के के साथ भी रिलेशन बना सकता है, तो उसमें उनको प्रॉब्लम नहीं आती। प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, जब मतलब आप लेस्बियन या गे हैं, उसमें शादी करने में उनको दिक्कत आती है, क्योंकि लेस्बियन में जैसे मैंने बताया लड़की सिर्फ लड़की की तरफ ही अट्रैक्ट होती है और लड़का जो है सिर्फ गे में लड़के की तरफ ही अट्रैक्ट होती है। सो बाइसेक्सुअल के लिए थोड़ा सा चीजें इजी हो जाती है क्योंकि वो दोनों सेक्स की तरफ अट्रैक्ट होता है। फिर LGB, उसके बाद में टी। टी मतलब ट्रांसजेंडर। तो ट्रांसजेंडर एक ब्रॉडर फिनोमिना है। एक वर्ड हम यूज करते हैं ट्रांसजेंडर और एक वर्ड हम यूज करते हैं ट्रांससेक्सुअल। तो ट्रांसजेंडर में ट्रांससेक्सुअल भी होता है जिसका मैंने अलग से वीडियो भी बनाया, जेंडर डिस्फोरिया। तो ट्रांसजेंडर में ट्रांससेक्सुअल जो होता है वो क्या होता है, बेसिकली ट्रांसजेंडर में ट्रांससेक्सुअल जो होता है वो मतलब लड़का और लड़की वो पैदा जैसे लड़का या लड़की में ही होते हैं, जैसे हमारी तरह ही, जैसे लड़के लड़के की तरह ही पैदा होता है, लड़की लड़की की तरह, उसके सारे ऑर्गन्स वैसे ही होते हैं। बट जैसे जैसे मैंने बताया कि उनकी जो सेक्सुअल आइडेंटिटी है वो तो वैसी ही होती है कि भाई लड़का है तो उसके लड़के के ऑर्गन्स होंगे और लड़की है उसके लड़की के ही जेनेटेरिया होंगे। लेकिन जब वो बड़े होते हैं, जब जेंडर आइडेंटिटी का टाइम आता है 3 से 5 साल के बीच में, जैसे मैंने बताया कि लड़के को पता लगता है कि वो लड़की है और लड़के को पता लगता है मैं लड़का हूँ, लड़की को पता लगता है मैं लड़की हूँ, जहाँ वहां पे उनको प्रॉब्लम आने लगती है। क्यों? क्योंकि वहां पे लड़का जो होता है वो फील करता है कि बॉडी तो मेरी लड़के जैसी है, लेकिन उसको लगता है कि मैं तो इस बॉडी में फंस गया हूँ, मैं तो एक्चुअल में लड़की होना चाहिए था। तो उसको अपने ही जो सेक्स है, एनाटॉमिकल सेक्स है, उससे उसको डिस्कम्फर्ट होने लगता है, डिस्ट्रेस होने लगता है। और जब अगर लड़की है तो लड़की को ट्रांससेक्सुअल में क्या होता है कि वो पैदा तो लड़की होती है, लेकिन जैसे वो 3 साल 4 5 साल की होती है उसको लगने लगता है कि मैं तो लड़की की बॉडी में फंस गई, मुझे तो लड़का होना चाहिए था। तो बेसिकली ट्रांससेक्सुअल में क्या है कि वहाँ इनकॉन्ग्रुएंस है, मतलब जो उनका एक्सप्रेस जो जेंडर है और जो उनका एनाटॉमिकल सेक्स है उसके बीच में उनको इनकॉन्ग्रुएंस होता है, डिस्कम्फर्ट होता है, उनको वो अपने सेक्स के लिए कंफर्टेबल फील नहीं करते। जो मैंने डिटेल में अलग से वीडियो बनाया, बाद में जब वो 18 ईयर्स के 18 साल के होते हैं तो उनका बेसिकली साइकेट्रिस्ट के पास जाके वो सर्टिफिकेट लेते हैं, जहाँ पे उनका ये स्टेब्लिश किया जाता है कि भाई हाँ ये ट्रांससेक्सुअल है, ये जेंडर डिस्फोरिया है इस पर्सन को, और वो फिर उसके बाद में आगे उनको सर्टिफिकेट दिया जाता है, फिर उनकी हार्मोनल थेरेपी चलती है और उसके बाद में SRS जो मैंने उस वीडियो में डिटेल में समझाया कि उनकी सेक्स रीअसाइनमेंट सर्जरी होती है। और फिर वो लड़का है जो लड़की की तरह लाइफ जी सकता है और वो जो लड़की है वो लड़के की तरह लाइफ जी सकती है। तो वो भी कोई साइंटिफिकली और मेडिकली कोई बीमारी नहीं है, ये आप हमें समझना पड़ेगा। तो ये ट्रांससेक्सुअल के बारे में हुआ। और ट्रांससेक्सुअल जैसे मैंने बताया ट्रांसजेंडर में एक ट्रांससेक्सुअल होता है और एक आपका जो क्यू मतलब जो आपका क्वेयर, जिसको हम क्वेयर कहते हैं, ट्रांसजेंडर क्वेयर। क्वेयर का क्या मतलब होता है कि बेसिकली हम बोलते हैं कि बाइनरी कॉन्सेप्ट, मतलब लड़का लड़के की तरह है, लड़की लड़की की तरह है। जो बाइनरी कॉन्सेप्ट होता है, ये क्वेयर जो है वो नॉन बाइनरी कॉन्सेप्ट है। मतलब एक लड़का है वो बेसिकली एक सेक्स को लड़का है लड़की एक सेक्स को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। वो लड़का लड़के की तरह भी कंफर्टेबल होता है और वो लड़की की तरह भी कंफर्टेबल होता है। यह जो लड़की है वो लड़की की तरह भी कंफर्टेबल है और लड़के की तरह भी कंफर्टेबल, तो वो अपने जो एक एक पर्टिकुलर सेक्स को वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, वो दोनों सेक्स की तरह कंफर्टेबल रहते हैं। ये काफी रेयर है बट ये भी नॉर्मल है। तो ट्रांसजेंडर में दो चीजें आती हैं, क्या कि ट्रांससेक्सुअल और क्वेयर जो कॉन्सेप्ट है। और एक इसमें जो बच गया आई मतलब इंटरसेक्सुअल। जब बच्चा पैदा होता है तो उसको दोनों जेनेटेलिया होते हैं, उसको पेनिस भी होता है और वेजाइना भी होती है। वो पैदा ही ऐसे होते हैं तो उनमें उनकी कोई गलती नहीं है। तो इसको भी जो LGBTIQ कम्युनिटी प्रोटेक्ट करती है। तो LGBTIQ में जैसे मैंने बताया कि L फॉर लेस्बियन, लड़की लड़की की तरफ अट्रैक्ट होती है और उसी के साथ सेक्सुअली रिलेशन रखना चाहती है। G फॉर गे,
लड़का लड़के की तरफ इमोशनली और सेक्सुअली अट्रैक्ट होता है। बी मतलब बाइसेक्सुअल, जैसे मैंने बताया, लड़का लड़की की तरफ भी अट्रैक्ट हो सकता है, लड़का लड़के की तरफ भी अट्रैक्ट हो सकता है, और वाइस वर्सा मतलब लड़की भी लड़की की तरफ अट्रैक्ट हो सकती है और लड़के की तरफ भी अट्रैक्ट सेक्सुअली और इमोशनली अट्रैक्ट हो सकती है। और ट्रांसजेंडर, जैसे मैंने बताया, ट्रांससेक्सुअल और क्वेयर, और आई मतलब इंटरसेक्सुअल। तो ये जो LGBTIQ कम्युनिटी है जो बेसिकली इन लोगों को प्रोटेक्ट करती है, दोस्तों ये हमें समझना पड़ेगा कि ठीक है, ज्यादातर लोग हम हेट्रोसेक्सुअल होते हैं, जैसे हम हेट्रोसेक्सुअल होते हैं और जिसको हमें हम नॉर्मल सी मानते हैं, वैसे ही हमें इन लोगों को भी वैसा ही मानना पड़ेगा जैसे हम लोग हैं। वो कोई बीमारी नहीं है। और अब तो इंडिया में 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने भी लॉ पास कर दिया था कि भाई ये लोग मतलब ये कोई बीमारी नहीं है, ये इलीगल नहीं है, ये लीगल है। तो उनके पास कानून भी है कि वो जैसे हम रह रहे हैं हेट्रोसेक्सुअल अपनी ज़िंदगी बिता रहे हैं, वैसे ही वो लोग अपनी ज़िंदगी बिता सकते हैं। ये हमें परसेप्शन, ये हमें सोच हमारी चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि उस सोच की वजह से उन लोगों को बड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि जैसे ही वो घरवालों को बताते हैं, घर वाले उस बात को एक्सेप्ट नहीं करते, और एक्सेप्ट नहीं करने की वजह से उनको ऑलरेडी काफ़ी दिक्कत आने लगती है। उनको समझ में नहीं आता कि आगे मैं लाइफ को कैसे बढ़ाऊँ, कैसे अपनी लाइफ को जीऊँ, और उसकी वजह से उनको काफ़ी डिप्रेसिव सिम्पटम, एंग्जायटी सिम्पटम्स, उनको सुसाइडल आइडिएशन, सुसाइडल टेंडेंसी उनकी काफ़ी बढ़ जाती है, क्योंकि उनकी एक्सेप्टेंस सोसाइटी में नहीं है। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि जैसे हम लोग हैं वैसे ही वो लोग हैं। वो कोई बीमारी नहीं है, मेडिकली साइंस इसको बीमारी नहीं मानती। और ये हमें भी समझना पड़ेगा कि ये परसेप्शन को हमें हटाना पड़ेगा कि वो कुछ अलग है हमारे से, वो हमारे जैसे ही हैं। तो ये जितनी एक्सेप्टेंस हम बढ़ाएँगे उतना उन लोगों के लिए लाइफ ईज़ी हो जाएगी, क्योंकि सोसाइटी में उनको एक कम्फर्ट ज़ोन मिलेगा। उससे उनके जो साइकियाट्रिक, जो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट उन पे आता है, और उसकी वजह से जो उनको काफ़ी एंग्जायटी, डिप्रेसिव सिम्पटम, सुसाइडल टेंडेंसी आती है, उन चीज़ों का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो जैसे ही आपको पता चलता है कि अगर आपकी फैमिली में कोई ऐसा पर्सन है, आप प्रोफेशनल से मिलिए या आप साइकियाट्रिस्ट से, साइकोलॉजी से मिलिए, और वहाँ पे जाके पहले इस बात को समझिए। वो आपको, पर्सन को भी कंफर्टेबल करेंगे, क्योंकि उनमें भी कन्फ्यूजन रहता है कि भाई मैं क्या हूँ, होमोसेक्सुअल हूँ, क्या हूँ, मुझे क्या इश्यू है, क्यों सोसाइटी इस बात को नहीं समझ पा रही है। तो वो जो साइको एजुकेशन के थ्रू, काउंसलिंग के थ्रू उस पर्सन को भी कंफर्ट करेंगे, कंफर्टेबल उसमें लाएंगे जोन में, और साथ साथ उस फैमिली के साथ में भी उसके साइको एजुकेशन सेशन से, काउंसलिंग से फैमिली को भी समझाया जाएगा कि भाई उनको क्या, मतलब ये उनका सेक्सुअल ओरिएंटेशन है, वो भी हमारी तरह ही लोग हैं। और उसके अगर उनको साथ में कुछ डिप्रेसिव या एंजाइटी सिम्टम्स है, तो उसके लिए हम कुछ मेडिकेशन का भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें बेसिकली सबसे इम्पोर्टेंट अप्रोच है कि जैसे ही आपको पता चले, आप घर में आपस में झगड़ा ना करके या उस पर्सन को टारगेट ना करके आप प्रोफेशनल साइकियाट्रिस्ट के पास लेके जाएँ, और वहाँ पे वो आपको, पर्सन को भी कम्फर्ट करेंगे, और धीरे-धीरे फैमिली को भी समझाया जाएगा, जहाँ पे चीज़ें धीरे-धीरे बेटर होती चली जाती हैं। और अगर उसको कुछ सिम्पटम है, तो उस सिम्पटम को हम मेडिकेशन से एड्रेस भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ आप इसको लाइक करें, मेरे वीडियो जो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस वीडियो में भी देखिए छोटी-सी नॉलेज से, क्योंकि ज़्यादातर, जैसे हम ज़्यादातर जिस एक चीज़ को मानते हैं, हमें लगता है कि वही सही है, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे हम लोग हैं, जैसे मैंने बताया कि ठीक है 98% हम हेटेरोसेक्सुअल होते हैं, लेकिन जो बाकी के लोग हैं, वो भी हमारी तरह ही हैं। हमें उसको धीरे-धीरे समझना चाहिए कि जैसे हम अपने आप को नॉर्मल मानते हैं, वो भी वैसे ही नॉर्मल लोग हैं। उसको धीरे-धीरे उनके लिए भी एक कंफर्टेबल सोसाइटी हमें तैयार करनी चाहिए। तो इस छोटे से नॉलेज से हम उन लोगों की काफ़ी हेल्प कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।